उत्पत्ति के पिछले 11 अध्यायों का सारांश। उत्पत्ति की किताब बाइबल की पहली किताब है जिसमें मानव इतिहास की शुरुआत के विषय में लिखा हुआ है। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, पहला मनुष्य कौन था इत्यादि। सच्चे परमेश्वर को ढूंढने वाले हर मनुष्य के लिए उत्पत्ति की किताब बहुत लाभदायक है। तो अब तक हम उत्पत्ति के लगभग 11 अध्याय समाप्त कर चुके हैं और इस अध्याय के साथ उत्पत्ति का पहला चरण समाप्त हो जाता है। इसके आगे 12वें अध्याय से एक नए चरण का आरंभ होता है जिसमें पृथ्वी पर बसे बाकी सब मनुष्यों को छोड़ केवल एक मनुष्य के वंश का इतिहास लिखा है। और आप जानते ही हैं कि वो मनुष्य इब्राहिम था। इससे पहले के अध्यायों में यह समझाया गया था कि मनुष्य में पाप आया और उसके क्या क्या परिणाम निकले। लेकिन 12वें अध्याय से शुरू होती है परमेश्वर की मुख्य योजना जिसमें मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति दिलाकर उद्धार प्राप्त करने का समाधान है। इसलिए 12वें अध्याय से बाइबल में मनुष्य का इतिहास सामान्य नहीं रहता, मतलब जनरल नहीं रहता, बल्कि एक व्यक्ति पर सीमित हो जाता है, इब्राहिम पर। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भाई बाइबल तो सिर्फ इब्राहिम के विषय में ही बताती है, तो बाकी लोगों के वंशजों का क्या हुआ, उनके विषय में बाइबल कुछ क्यों नहीं कहती। तो उसका जवाब यह है कि बाइबल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मनुष्य को उद्धार का मार्ग समझाना, और उसका संबंध केवल यीशु की वंशावली से था जो इब्राहिम से शुरू होती है। तो 12वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले इस क्लास में हम अब तक पढ़े अध्यायों का सारांश देख लेते हैं, अ रिव्यू। लेकिन उससे पहले 11वें अध्याय की बची हुई आयतों को भी देख लेते हैं। इस अध्याय में शेम की बाकी की वंशावली दी हुई है जो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने आदम से वादा किया था कि वो एक छुटौती कराने वाला अर्थात रिडीमर, उद्धारकर्ता भेजेगा जो शैतान को हराकर मनुष्यों का उद्धार करेगा। तो वो यीशु मसीह के विषय में था। फिर नूह ने यह भविष्यवाणी की थी कि शेम के वंशजों द्वारा परमेश्वर सारे संसार को आशीषित करेगा। तो हम जानते हैं कि शेम के जो वंशज थे उसी में इब्राहिम आया, फिर आगे जाके यीशु मसीह आया। उत्पत्ति 10:21 से 29 से उत्पत्ति 11:10 से 26 तक शेम की 2 वंशावलियां दी हुई हैं। उत्पत्ति 10:21 से 29 वाली वंशावली में शेम के 5 पुत्रों और 5 पोतों के विषय में लिखा हुआ है, और ये वंशावली अर्पक्षद के पुत्र शले के पुत्र एबेर और एबेर के पुत्र योक्तान पर जाकर समाप्त हो जाती है, जिसके आगे योक्तान के पुत्रों के नाम हैं। लेकिन उत्पत्ति 11:10 से 26 में एबेर के अन्य पुत्र पेलेग की वंशावली दी हुई है जो हमें इब्राहिम तक ले जाती है, पेलेग से इब्राहिम तक। तो बाइबल के दृष्टिकोण से पेलेग की वंशावली ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें से नाहोर आया, नाहोर से तेरह और तेरह से इब्राहिम। उत्पत्ति 5 में आदम से नूह तक की वंशावली है, और उसके बाद उत्पत्ति 11 में नूह से इब्राहिम तक की वंशावली है। उत्पत्ति 5 की वंशावलियों में मनुष्य की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी, जैसे नूह 950 वर्ष जिया। लेकिन उत्पत्ति 11 की वंशावलियों तक आते आते मनुष्य की उम्र बहुत कम होने लगी, जैसे नाहोर केवल 148 वर्ष ही जिया। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।